मैं आपकी मुलाकात रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाली 8वीं क्लास की जरमीन फातिमा से करवाऊंगा, जो अपने हाथों से मजेदार फूड आइटम्स बनाकर YouTube पे अपलोड करके महाना लाखों रुपए कमा रही हैं। मम्मा मेरे बैग पे ना होती तो मैं तरक्की कर ही ना पाती। मेरा जो टैलेंट है वो दुनिया में जा रहा है और लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं। 5 to 6 लाख कमा चुकी हूँ मैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वीडियो पर कमेंट्स वगैरह आते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। बिरयानी बनाई है, चाइनीज चावल बनाए हैं। उनकी टीचर्स वगैरह भी हैरान होती है कि इतनी सी बच्ची मतलब कि इतना सब कुछ कर लेती है। मेरी ख्वाहिश थी जो अल्लाह ताला ने पूरी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। मैं आपकी मुलाकात रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाली उस 8वीं क्लास की स्टूडेंट से करवाऊंगा, जो अपने हाथों से मज़े मज़े के खाने बनाकर, उनकी वीडियोज़ बनाकर YouTube पर अपलोड करके महाना लाखों रुपए कमा रही हैं। YouTube को इनका काम इतना पसंद आया कि YouTube ने इनको एक सिल्वर बटन भी गिफ्ट किया है। इनके चैनल का नाम है किचन विद जरमीन। ये कितने अरसे से वीडियोस बना रही हैं और अब ये महाना लाखों रुपए कमा रही हैं। इनकी ये YouTube की कामयाब कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सिल्वर बटन मुबारक। कैसी हैं जरमीन फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कितने अरसे से आप YouTube के ऊपर वीडियोस बना रही हैं? 3 साल से। जी। ये आइडिया कैसे आया कि मैं YouTube के ऊपर बहुत ही मज़ेदार पकवान की वीडियोस अपलोड करूं? पहले तो ये हम लोग मतलब कि वीडियोस वगैरह देखते होते थे और की भी, और दिल करता था कि हमारा भी चैनल हो। फिर एक बार मम्मा देख रही थी YouTube, तो उसके ऊपर वीडियो आई कि YouTube पर चैनल बनाएं और अर्न करें। फिर वहाँ से हमने चैनल बनाना स्टार्ट किया। एक मोबाइल से देखते थे और दूसरे मोबाइल पे बनाते थे। इस तरह हमने सारा चैनल बनाया और सारा बनाया था हमने। फिर जब आपने वीडियोस का सिलसिला शुरू किया था तो घर वाले कहते थे, कोई गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी कि ये तुम क्या कर रही हो जरमीन फातिमा, वक्त ज़ाया कर रही हो? पहले पापा बोलते थे कि ये ना किया करो, अब स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी हम कहते थे बस ट्राई तो करनी चाहिए एक बार। फिर हम लोगों ने मतलब कि वीडियोस बनाना स्टार्ट की। हम लोग करते रहते थे। बाद में वीडियोस वगैरह जब वायरल हुई तब क्या नाम है, पापा को भी यकीन हो गया कि हो सकता है इससे। जो वीडियोस आप बनाती थी, इनमें कितनी अक़साम के पकवान अब तक आप अपलोड कर चुकी हैं? बहुत सी किस्में बनाई हैं मैंने। मतलब कि बिरयानी बनाई है और चाइनीज़ चावल बनाए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। इन सारी डिशेस में से कौन सी डिशेस थी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला आपको, बहुत हाइप क्रिएट हुई और मिलियंस में व्यूज़ आए? सूजी के गुलाब जामुन, वो वाली रेसिपी सारों को बहुत अच्छी लगी और उस पर तकरीबन 4 मिलियन तो साल पहले थे और अब हो गए होंगे तकरीबन 5 मिलियन के करीब। जी। अच्छा, इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी वीडियोस, कोई ख़ास ऐसी रेसिपी जो आप समझती हैं कि भाई जो बंदा इस रेसिपी को ट्राई करे, वीडियो बनाए तो ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं? हमारे चैनल पे तो सूजी के गुलाब जामुन चली थी। बाकी मैं कहती हूँ कि पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बनाए, इस पर बहुत से व्यूज़ आएंगे। के वीडियोस के बनाने के लिए या इस तरह की रेसिपीज़ के लिए क्या पहले से ही आप कोई आइडिया सोच के रखती हैं, पेपर वर्क करती हैं कि मैंने अगली वीडियो ये बनानी है, या फिर मम्मा आपको गाइड करती हैं? मम्मा गाइड करती हैं मुझे। वो बताती हैं कि अगली आप रेसिपी ये बना लो, फिर इस तरह हम बनाते हैं। अब तक जितनी वीडियोस आपने बनाई हैं, इनमें कितनी फ़ीसद आपकी मम्मा का किरदार है और कितनी फ़ीसद आपका किरदार है? आज दूध पानी अलग ही कर दीजिए। मम्मा का बहुत ज़्यादा किरदार है इसके अंदर, क्योंकि अगर मम्मा मेरे बैग पे ना होती तो मैं तरक्की कर ही ना पाती। मम्मा ही है जो मेरी इंस्पिरेशन है। जी। आप भी जो हमारी बहनें इस वक्त वीडियोस देख रही हैं, आप उनके लिए भी इंस्पिरेशन है कि वो भी महाना लाखों रुपए कमा सकती हैं। उनको बताएं कि आप कैसे अपनी कुकिंग की वीडियोस बना सकती हैं। ये वीडियोस बनाने के लिए कौन कौन से कैमरे आप इस्तेमाल करती थी, किस तरह वीडियो शूट करती थी? कैमरा नहीं, मोबाइल पे जो नॉर्मली कैमरा होता है उसी से हम वीडियो बनाते थे और सारी एडिट करके हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते थे। कौन से मोबाइल से? यही सादा सा एंड्रॉयड मोबाइल? जी, इसी से हम लोग वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं।
सकते हैं। और जब आप वीडियो बनाती थी, अगर मैं बिरयानी की बात करूं, पिज़्ज़ाज़ की बात करूं, बर्गर की बात करूं, तो वीडियो का ड्यूरेशन कितने मिनट का होता है आपका? और वैसे आप क्या रेकमेंड करेंगी? अब तो आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। जी, हम लोग वीडियोज़ वगैरह जो बनाते हैं, जो वीडियो अपलोड करते हैं, वो तो 8 से मतलब के 5 से 6 मिनट की ऐसे बन जाती है। और जो उसके ऊपर टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। अगर वैसे घर में रेसिपीज़ बनाए तो उस पर मतलब कि जल्दी बन जाता है, लेकिन जो कैमरे के साथ बनानी होती है वीडियो, उस पर घंटा 1.5 घंटा तो लग जाता है। जी, कोई देखने वाली बहन अगर अपना कुकिंग का चैनल शुरू करे तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कुछ आइडियाज़ आप भी दे दें। चलो, आपकी वजह से देखने वालों में भी कोई हो सकता है मिलियनर बन जाए। हाँ, हम लोगों ने भी फर्स्ट ये गलती की थी कि हमने जो वीडियो बनाई थी वो खड़े कैमरे से बनाई थी। तो खड़े कैमरे का जो रिज़ल्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से मोबाइल को जैसे वीडियो बनती है वैसे बनाए तो मतलब कि बहुत अच्छी वीडियो बनेगी और व्यूज़ भी अच्छे आ सकते हैं अगर कंटेंट अच्छा होगा आपका। तो आपकी वीडियोस वैसे तो पाकिस्तान में देखी जा रही हैं, लेकिन आप एक सक्सेसफुल एक स्टोरी हैं, मोटिवेशनल स्टोरी हैं, पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रही है, इंटरव्यूज़ लोग करने आ रहे हैं आपके पास। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि अगर मतलब कि मेरा जो टैलेंट है वो दुनिया में जा रहा है और लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि लोग और भी हैं जो मतलब कि घर में बैठे थे और काम नहीं कर रहे थे, तो वो यूट्यूब पे चैनल बना के और काम कर सकते हैं इस तरह। जब आप वीडियोस बना रही होती हैं या रेसिपीज़, आप नई नई रेसिपीज़ दे रही होती हैं, अब जैसे सूजी वाली रेसिपी आपने बताई, इन सब में किसी को आप फॉलो भी करती हैं? बड़े बड़े कुकिंग के चैनल और भी हैं? हाँ, बहुत सी डिफरेंट मतलब कि रेसिपीज़ देखती हूँ। कभी कभार किचन विद आमना होती हैं जैसे, और भी बहुत से चैनल हैं जिनकी वीडियोस देखते हैं तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं। अब तक आप कितना कुछ कमा चुकी हैं? अब तक 5 to 6 लाख कमा चुकी हूँ मैं। सबसे पहले जब पैसे आए थे तो कितनी अमाउंट थी? फर्स्ट जो आई थी वो थी 54,000। जी। और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। जब पहले पैसे आए थे तो पहले पैसे मम्मा ने उठाए थे या पापा ने उठाए थे? मम्मा पापा दोनों गए थे। दोनों ने उठाए थे। जी। उनमें से आपको कितने मिले थे शॉपिंग के लिए? 2000। बस 2000 मिले थे? जी। दिस इज नॉट फेयर, है ना? लेकिन फिर भी मिल तो गए। अच्छा, चलें, ये जब आपकी वीडियोस आपके टीचर्स देखते हैं, आपके फेलोज देखते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं? वो यकीन नहीं करते। और तुम ऐसे रिएक्शन, टीचर्स के रिएक्शन क्या होते हैं? जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो क्या कहते हैं? अब तो कॉल्स वॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा, अब तो धड़ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं आपके। टीचर्स वगैरह जब देखती हैं तो मतलब कि टीचर्स वगैरह भी हैरान होती है कि इतनी सी बच्ची मतलब कि इतना सब कुछ कर लेती है। अब तो आप इस डिपार्टमेंट की सेलिब्रिटी बनती जा रही हैं, बल्कि बन गई हैं आप। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग तो मेरी यही है कि मतलब कि आगे जाके और अच्छा कंटेंट अच्छा और ज़्यादा करूँगी और मतलब कि लोगों को और ज़्यादा गाइड करके समझा के सारा बनाया करूँगी और लोग ताकि मेरे से इंस्पायर हो सकें। माजिद बशीर साहब, ये कोई भूल भुलैया सी है, कोई झूठ सा लगता है यूट्यूब के ऊपर काम करना। अपनी बेटी को क्यों रोकते थे आप? असल में मुझे जो सबसे ज़्यादा था ना, इसकी स्टडी के बारे में था। मैंने कहा यार ये जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ना बाद में भी सीखती रहेंगी। मैं अपनी बेगम से भी ये कहा करता था कि इस पे ज़्यादा सख्ती ना किया करो इस हवाले से, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है ना वो पहले स्टडी कर ले, बाकी के मामला जो हैं वो चलते रहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि मेरी बेटी इस उम्र में जो है ना अपना पूरा किचन संभाल लेती हैं। ज़रमीन फेमस हो रही है, अच्छे अच्छे खाने बना रही है, माँ की ममता जब देखती है तो कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं तो कहती हूँ मेरी ख्वाहिश थी जो अल्लाह ताला ने पूरी की है। मैं खुद यानी कि ये करना चाहती थी, पहले तो मुझे इजाज़त नहीं थी, तो फिर ना मैंने ज़रमीन से कहा, मैंने कहा आप यानी क्या है, इसे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और ये खाने वगैरह बनाती रहती थी, तो मैंने कहा चलो अगर शौक़ है तो चलो मैं इसी को आगे लेकर आती हूँ। और जब वीडियो पर कमेंट्स वगैरह आते हैं मुझे इतनी खुशी होती है बहुत ज़्यादा, और जब वीडियो कोई वायरल होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे पता चला ज़रमीन की आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ, ज़्यादा तो नहीं कुछ सुनाइए ना आप। हाँ, सुनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा भी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। क्या सुनाएंगी आप? नाच सुनाएंगी? क्या सुनाएंगी? नाच सुनाती हूँ मैं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे
मुबारक हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम ज़रमीन फ़ातिमा से बात कर रहे थे जो इस वक्त YouTube के ऊपर वीडियोस बनाकर माहाना लाखों रुपए कमा रही हैं। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।